जब आप लोग बैठते हो तो जितनी भी अतीत की यादें आए उस यादों को देखो, न उसमें जीना है न उसे रोकना है, दोनों नहीं करना है। चाहे राग वाला हो चाहे द्वेष वाला हो, उसमें जीना भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि उस फीलिंग में बह जाना है, नहीं, फिर दुख दुख सुख में फंस जाओगे। बस दृष्टा भाव से उसे देखना है, लिप्त नहीं होना है। चाहे वो दुख की याद आए चाहे सुख की याद आए, उसमें बहना नहीं है, बस उसे देखना है। और उसे रोकना भी नहीं, नहीं, उसे रोकना भी नहीं है, बस उसे देखते रह जाना है। उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें कोई निर्णय नहीं करना है, न अच्छे का न बुरे का, न राग का न द्वेष का, न अच्छे का न बुरे का, कुछ नहीं, बस उसे देखते रह जाओ। बदलाव नहीं आना चाहिए, और जब यादें आए तो बदलाव नहीं होना चाहिए आपके फीलिंग में, एहसास में। बस देखते रहो, देखने में बहना मत, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बस देखते रहो। और चिंतन हो, चिंता ना होने लगे। किसी घटना को पकड़ लिया और पता चला उसके बारे में चिंता करने लगा, पूरा दिन पता चला कि बैठे थे चिंतन करने और चिंता में पूरा दिन गुजर गया। तो चिंता मत करना, चिंतन तो ठीक है, चिंतन का मतलब बस देखना, उसमें लिप्त नहीं होना। लिप्त हुए कि चिंतन से चिंता हो गया, तो चिंता मत करना आप लोग, इसका विशेष ध्यान रखना। हाँ हाँ, चिंतन ठीक है, चिंता ठीक नहीं है। ऐसा नहीं किसी याद को पकड़ के बैठ गए और उसमें रस लेते रहे घुमा फिरा के, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो गया हो गया। इसलिए आत्मिक चिंतन का मौका मिला है तो उसका पूरी तरह लाभ लेना। चिंतन ठीक है, चिंता नहीं, बस देखते रहना। देखते हुए अपने आप को जांचते रहना कि आप में बदलाव तो नहीं आ रहा है। उस घटना को याद करके बदलाव आ रहा है, इसका मतलब आप लिप्त हो रहे हो। लिप्त मत होना, फिर बह जाओगे आप। बैठने में कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी ऐसा आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो। कुछ भी तकलीफ़ आ रही है, कुछ भी हो रही है, घुटन हो रही है, शांति हो रही है, बोर हो रहे हो, कुछ भी हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि पहली बार इतना बैठे हो जीवन में, इतना मौका तो कभी मिला ही नहीं होगा, या तो मिला होगा तो आपने दिया नहीं होगा। दो बातें, इतना देर आप अपने अनुशासन में तो नहीं बैठ सकते क्या? आपको टाइम भी मिलेगा तो भी नहीं बैठोगे, ठीक है? तो आपके पास समय हो तो इसी तरीके से लगे रहो, भागना मत। खंबा पार हो गए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहाँ जाओगे भाग के? फिर वही जाओगे, वही प्रपंच में। जीवन में अगर मौका हो तो पूरी तरह इसी तरीके से लगे रहो। ये अपने आप में होने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है ना, इसलिए
अगर कोई जिम्मेदारी दी गई होती तो आप वहां से यहाँ लग जाते। ये जीवन में आपके बहुत अच्छा मौका है, इस मौका का लाभ लो। इसलिए मैं आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं देता, क्योंकि जिम्मेदारी लेते ही आप वहां से यहाँ हो गए, कोई फर्क नहीं। और यहाँ से बाहर गए फिर आप इतना बैठ भी नहीं पाओगे। यहाँ अनुशासन है ना, इसलिए बैठ पा रहे हो। पापा जी मैं उसकी यही दूसरी बार आया। अच्छा। बैठ नहीं पा रहा था, आश्रम में भी बैठ नहीं पा रहा। हाँ। जवाबदारियाँ है ना, पर ऐसा लगा कि वो तो लाभ लेना ही पड़ेगा, इसलिए 1.5 महीने में वापिस आए। बस इतना ध्यान रखना कि बस देखते रहना, हाँ, लिप्त मत होना, किसी भी यादों में लिप्त मत होना, नहीं तो चिंतन से चिंता बन जाएगा। क्या? हाँ, रस लेने लगोगे। ये इसका विशेष ध्यान रखना। तो चिंतन ठीक है, चिंता नहीं। तो चिंतन क्या करें, क्या चिंतन? चिंतन का मतलब हो रहा है उसे देखते रहना, चिंतन है। जो पिक्चर सामने आ रही है बस उसे देखना, वो चिंतन हो रहा है, अतीत की घटनाएं सब सामने आ रही है, ठीक है, चिंतन हो रहा है। चिंता मतलब ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप ये प्रश्न करके फिर आप उसमें लिप्त हो रहे हो। फिर आप अच्छे अच्छे विचारों में गए तो अरे यार ये बहुत अच्छा हुआ, एकाश हुआ होता, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव हेर फेर नहीं हो सकता, आप फंस गए उसमें। फिर आगे बंद हो जाएगा, आगे आना बंद हो जाएगा। उसी याद में आप लिप्त हो गए। अब आगे की यादें नहीं आएंगी, पीछे की यादें नहीं आएंगी। मतलब इस तरह से समझे इस बात को कि हमारे जो संग्रहित विचार हैं, जो भी आज तक संग्रहित कर्मों के विचार हैं, जो विचार हैं, तो वो मौन रहेंगे, एकांत में बैठेंगे, तो पेज वाइज खुलते सब रहेंगे, सामने आएगा, वो किताब खुलती रहेगी। तो आपने कहा कि चिंता नहीं करना, तो वो पेज को पढ़ने मत बैठ जाना, चिंतन करना। चिंतन मतलब क्या? मतलब आपका कहना है कि उस पे बस उसको देखते रहना, उस पे वो बुक ऐसे पलटती जाएगी, बैक 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 करके, ऐसे बस देखते रहना। वहाँ जो होना होगा अपने आप होगा, तुम बस देखते रहना, उसमें लिप्त मत होना, रस मत होना। आप में आंतरिक कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव हुआ फीलिंग में, एहसास में, तो इसका मतलब तुम उसमें लिप्त हो गए। मतलब कोई भावना, चाहे खुश चाहे अच्छा, दुख, दोनों नहीं आना चाहिए। अगर आया तो तुम उसमें लिप्त हो गए। बहुत बारीकी से बैठना है, बहुत बारीकी से जांच करना है। तो इससे क्या होगा? मतलब आगे वाला कोई कर्म तो बन नहीं रहा। अगर हम चुपचाप फिर बैठ गए तो आगे वाला तो कोई कर्म आगे तो बन ही नहीं रहा है। हाँ, तो जब तक शरीर से नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। मन से करे तो नहीं, उससे कुछ नहीं। मन से कितने भी दुकान का सामान खा जाओ, बिल थोड़ी नहीं भरना पड़ेगा। नहीं, मन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मन ने कुछ कल्पना की, उसका इफेक्ट बॉडी पे भी आ जाता है। तो फिर आप मन ने सीधा कल्पना नहीं की, उस कल्पना के लिए उसे आधार मिला है। क्या? उसे आधार मिला है, बेस मिला है। पहले उसे उसने एहसास किया है। अगर उसका एहसास नहीं किया होता तो सामने कुछ भी उसे देखते कुछ नहीं हो। एक व्यक्ति को आपको देख के कुछ नहीं हो सकता, अगर उसके बारे में आप नहीं जानती, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने उससे बातचीत किया है तो उसकी याद आते ही कुछ होने लगेगा। जैसा उसके साथ आपका बर्ताव हुआ है, जैसा उसका बर्ताव हुआ है। ऐसे ही नहीं होगा। बिना आधार बेस का कुछ नहीं होता है। अगर हमारे साथ कुछ होता है शारीरिक मानसिक, तो उसका कोई आधार है, बेस है। ऐसे ही नहीं होता है।
तो हमें लिप्त नहीं होना है, हमें बस दृष्टा भाव से देखते रहना है, आने वाले विचारों को देखते रहना है। मुझे किसी भी विचारों में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। पहले तो ये बात समझ लो कि आप कुछ कर नहीं सकते, और आप करने से मुक्त होने के लिए बैठे हो, तो विचारों में लिप्त क्यों होना, प्लानिंग क्यों करना। हम यही तो जब करते हैं, अतीत में जाके भविष्य का निर्माण करते हैं, तो हम क्यों अतीत में जाएं। अतीत हमारे सामने आ रहा है, जाना और आना दोनों में फर्क है, तो आने दो लेकिन जाओ मत। जाने में फिर आप लिप्त हो जाओगे। आ रहा है, आने दो, उसे देखो, देखते देखते आप उसमें से निकल जाओगे। और ना ही कोई भविष्य की कोई कल्पना करनी है, वो तो कल्पना भविष्य की कल्पना आप ऐसे कर ही नहीं सकते जब तक अतीत को बिना उठाए भविष्य की कल्पना कभी नहीं किया जा सकता। वो तो अतीत की यादें आएंगी तो हाँ, वो तो भविष्य का निर्माण होता है। अगर अतीत को हटा दो तो भविष्य गया, खत्म। भविष्य तो अतीत का तो अतीत आधार है भविष्य का, तो अतीत में कोई प्रतिक्रिया ही मत दो अतीत के विचारों में, तो भविष्य का निर्माण ही नहीं होगा। भविष्य को पकड़ना ही नहीं है, निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि अतीत आधार है, बेस है भविष्य का। बस मुझे तो ये याद रखना, मैंने आत्म कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इसी के लिए ही मैं बैठा हूँ। कई बार तो बैठने के बाद ही पता नहीं चलता कि घर हूँ या कहाँ हूँ, तो वो पास्ट में इतना सचेत रहना है। वही तो मैं आया क्यों, बस ये तत्व माथे पे रहे कि मैं आया क्यों, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूँ। हाँ। किस उद्देश्य को लेके मैं निकला हूँ, वो कभी मत भूलो। वो भूले तो गए, फिर तो गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उपदेश बनाते हैं, बस उस पर काम नहीं करते हैं। जैसे पौधे के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, पेड़ का आता पता नहीं होता है, क्या मान सम्मान कमा लेते हैं कि हमने इतना वृक्ष का पौधारोपण किया, लेकिन वृक्ष में जाओ खिंचा के आओ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, बस बना लेते हैं। 80% से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं, उनका काम बस एक ही है, लक्ष्य को बनाना, उस पर काम नहीं करते। उनका काम यही है, लक्ष्य को बनाना, उसे छोड़ना, लक्ष्य बनाना, उसे छोड़ना, पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं। कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं, बस वो ऑप्शन में जिए चले जाते हैं। ऐसा 80% से ज़्यादा संख्या इनकी है। उनका यही रहता है कि लक्ष्य बनाएंगे, छोड़ेंगे, बनाएंगे, छोड़ेंगे, वो काम नहीं करते। उन्हें पहुंचना ही नहीं, उन्हें बस जीते हुए निकल लेना है। ऐसे लोग शरीर सुख की तरफ ज़्यादा रहते हैं। उन्हें शरीर जहाँ सुख मिलता है वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ से जरा सा मानसिक परेशानी आई वहाँ से भाग लेते हैं। शरीर सुख पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये कुछ जीवन में कर नहीं पाते हैं। शरीर से ऊपर उठता है, मानसिक जब वो जाता है तब वो जीवन में कुछ कर पाता है। उनके शरीर पे जरा सा पीड़ा आई वो भाग लेते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। 80% से ज़्यादा शरीर सुख में पड़े रहते हैं। उनको जब तक शरीर का सुख है तब तक रहेंगे, नहीं तो भाग लेते हैं। जरा सा मानसिक उन्हें तनाव आया, ठीक है, तो वो भाग लेते हैं। बहुत कम लोग हैं, देखो बहुत कम लोग हैं दिमाग से काम, शरीर से मेहनत ज़्यादा लोग करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनसे शारीरिक मेहनत करवा लो, अगर उनसे मानसिक जरा सा, तो आपने जरा सा भी आप जोड़ दिए, वो भाग लेंगे। हाँ, वो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनसे शरीर से काम करवा लो, खूब कटवा लो, क्या। हाँ, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा संख्या इनकी है। वो शरीर से खूब मेहनत करेंगे, मानसिक जहाँ मेहनत आपने करवाने का प्रयास किया वो तुरंत मतलब भाग लेते, कहते नहीं हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें अपमान लगता है, क्योंकि उन्हें आता नहीं है, सीखना चाहते नहीं हैं, तो उन्हें अपमान लगता है कि अरे मेरा अपमान कर दिया, मैं नहीं रहूँगा। अपमान नहीं किया, सामने वाले ने जोड़ दिया तुम सीख लो, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि इसने मेरा अपमान किया, जाने दो, छोड़ो, तो उसका असर बढ़ नहीं पाता है, वो भाग लेता है। फिर और कोई जाके ढूंढता है कहीं, क्योंकि जीवन है तो कहीं न कहीं तो तुम रुकोगे, कहीं नहीं खाओगे, कहीं न कहीं तो तुम्हें घर चाहिए, कहीं न कहीं पेट के लिए रोटी चाहिए। दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, दुनिया में विश्व में कहीं भी जाओ, रोटी तो चाहिए, रहने के लिए मकान तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए,
कहीं भी जाना ही पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, मानसिक मेहनत करने वाले शारीरिक नहीं करते, अगर उनसे शरीर से मेहनत कराओ तो भाग लेंगे। सही। वो मानसिक मेहनत करेंगे, अपनी समझ को विकसित करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है शरीर साथ छोड़ेगा, समझ मेरे साथ रहेगी, अगला शरीर फिर मिलने वाला है। तो वो शरीर पे इतना ध्यान नहीं रखते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं और मानसिक स्तर अपना बढ़ाते हैं, अपनी समझ को और आगे बढ़ते हैं।